नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। क्या कांग्रेस के पास वाकई में फंड का टोटा हो गया है? उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। पिछले दिनों आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि बीजेपी ने अभी से ही सारे प्लेन और चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं और कांग्रेस को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के पास पैसे नहीं है, लिहाजा वो कार्यकर्ताओं से पैसे लेगी। और पंजाब कांग्रेस ने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है कि जो भी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांगेगा, फॉर्म मांगेगा और फॉर्म भर के जमा करेगा, उससे उसके साथ 25,000 रुपये जमा करने होंगे। कुछ इसी तर्ज पे जो है तमिलनाडु में AIADMK ने भी किया है। वहाँ पे AIADMK की मुखिया जो है की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया है उसमें भी कहा गया है कि आपको 25,000 रुपये देने होंगे फॉर्म के साथ में। तो तमिलनाडु में जो है 39 सीट्स हैं और एक पुडुचेरी में है। तो इस तरह से 40 सीटों के लिए जितने लोग भी टिकट मांगते हैं और फॉर्म लेकर के जाते हैं उन्हें 25,000 की रकम जमा करानी होगी। और जबकि कांग्रेस ने जो फार्मूला निकाला है उसमें ये निकाला है कि 25,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 20,000 रुपये जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो खास बात यह है कि चंडीगढ़ से जो है जो अपने सिद्धू साहब हैं उनकी वाइफ भी दावेदार हैं टिकट के लिए और उधर से मनीष तिवारी भी दावेदारी जता रहे हैं, पवन बंसल भी हैं। तो चाहे बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, जो भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म लेगा उसे पहले 25,000 रुपये जमा कराने होंगे। और ठीक इसी तरह से जो है हिमाचल में भी निर्देश जारी हुआ है। बताया ये जा रहा है कि AICC की जो जनरल सेक्रेटरी, प्रभारी जनरल सेक्रेटरी हैं आशा कुमारी, उनकी तरफ से ये निर्देश आया। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उनका अपना फैसला नहीं होगा, ये जो है AICC का दिल्ली का फैसला होगा कि ऐसे करना है। और वैसे भी कांग्रेस फंड का करेगी, उसके पास फंड की कमी है क्योंकि चंदे का ज़्यादा हिस्सा बीजेपी सत्ता में होने के नाते चट कर जा रही है। ADR की जो रिपोर्ट आई थी अभी दिसंबर में जारी हुई थी, उसमें जो ADR ने रिपोर्ट जारी की थी उसमें 12-13 और से लेकर के 15-16 तक जो 5 राष्ट्रीय दलों को 957 करोड़ जो चंदा मिले थे, उसमें बीजेपी को 706 करोड़ और कांग्रेस को 198 करोड़ चंदा मिले थे। और ये पूरा का पूरा जो शेयर आया था इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो कारपोरेट घरानों से आए थे। तो ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको जो चंदा मिलता है, जो फंड मिलता है, वो कारपोरेट घरानों से आते हैं और बाद में वो उन्हीं कारपोरेट घरानों के लिए कहीं ना कहीं नीतियों में फेवर करते हुए दिखते हैं। तो ये तो खैर दूसरा इशू हुआ, लेकिन इनके पास ये दिक्कत हो गई है कि अब जो है वो जो चुनाव लड़ने को कहेगा वो पहले 25,000 रुपया जमा कराए। जो समर्थवान है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है उसमें से यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो भी उसे पहले 25,000 रुपये की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि जो पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनका कहना ये है कि पहले भी ऐसा हो चुका है और पहले भी हम ऐसा चार्ज लेते थे और इस बार कोई नया नहीं ले रहे हैं। ठीक इसी तरह से AIADMK की तरफ से भी ये तर्क दिया जा रहा है कि वो पहले भी ऐसे चार्ज रखे थे। हो सकता है इसके पीछे पार्टियों की ये रणनीति रहती हो कि बहुत सारे दावेदार हो जाते हैं और उसकी स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक मिनिमम चार्ज रख दिया है ताकि फॉर्म लेने से पहले कोई भी हिचकेगा कि पैसा जमा कराना पड़ेगा और ये रिफंडेबल भी नहीं है, इसलिए ये रखा गया हो। लेकिन बहरहाल अब ये स्थिति आ गई है कांग्रेस और ये ख़ास तौर से कांग्रेस की कि वो पहले 25,000 रुपये जमा कराएगी, फिर चुनाव लड़ने के लिए आपको फॉर्म देगी और फॉर्म जमा कराएगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।